जय श्री बालाजी। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर की। 18 जनवरी 2024 रात्रि 8:56 पर शुक्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र बृहस्पति की राशि में रहेंगे, जो कि देवों के गुरु हैं, और शुक्र और बृहस्पति में जरा कम पड़ते हैं। और शुक्र का यह गोचर धनु राशि में मंगल और बुध के साथ युति करेगा, और इन पर दृष्टि रहेगी गुरुदेव बृहस्पति की। दोनों राशि का ये शुक्र आपके लग्न के लिए क्या प्रभाव देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं बताऊंगा आपको क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं। शुक्रदेव धनु राशि में सब प्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्रदेव द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे, जो कि मेष लग्न का भाग्य भाव है। धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में, और आपके वैवाहिक जीवन का ग्रह शुक्र वो भी भाग्य भाव में, और उसके ऊपर दृष्टि रहने वाली है बृहस्पति की, जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो अति उत्तम रहने वाला है मेष लग्न के लिए शुक्र का जो गोचर। घर परिवार का सुख, धन का सुख और अच्छे खान पान का सुख, ये अब आपको मिलने वाला है। धन की कोई कमी यहां पे नहीं रहने वाली। भाग्य में धन लिखा हुआ है, बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं धन का जुगाड़ होता रहेगा और आप धन भी संचित कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन अति उत्तम। आपके लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है, और आपके भाग्य में आपके जीवन साथी का साथ हो गया है। तो आपको अपने भाग्य को निखारने के लिए अपने जीवन साथी का साथ लेना चाहिए। अगर आप किसी व्यापार में हैं, किसी शॉप करते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन साथी की कुछ देर वहाँ पे ड्यूटी रखिए। वो कुछ देर वहाँ पे आया करें, आपका काम धंधे में आपका हाथ बटाया करें, तो आपको अधिक सफलता मिलेगी। और जो ऐसा नहीं कर सकते, जो जॉब करते हैं या किसी ऑफिस में कार्य करते हैं, तो वहाँ पे वो नहीं ले जा सकते उनको, तो वो अपनी पत्नी से या अपने लाइफ पार्टनर से या पति से कुछ पैसे सुबह जाते समय लेकर जाएं, और शाम को आते समय उन पैसों को बढ़ाकर वापस करना है। तो इस तरह से आप अपने जीवन साथी का साथ अपने भाग्य को बढ़ाने में ले सकते हैं। और जो किसी प्रेम प्रसंग में है और अगर वो कुछ अपनी इच्छा से शादी करना चाहते थे, तो थोड़ा भागकर शादी मत करिएगा। बृहस्पति देव की दृष्टि है सप्तम भाव के ऊपर भी और सप्तम भाव के स्वामी पर भी। थोड़ी आपसी बातचीत कर लीजिए, मसला सुलझ जाएगा और आपका कार्य हो जाएगा। जिनके विवाह की बात चल रही थी, जिनके लिए लड़का या लड़की देखे जा रहे थे, जो विवाह योग्य हैं, उनके विवाह की बात सिरे चढ़ने वाली है। उनका रिश्ता तय होने की पूर्ण संभावनाएं बनी हुई है। बृहस्पति की दृष्टि शुक्र का नवम में जाना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहने वाला मेष लग्न के लिए। और हो सके तो एक छोटा सा उपाय
केसर का तिलक, हल्दी का तिलक आप जरूर करिएगा, और साथ में कुछ धार्मिक रहिएगा। थोड़े से दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर रोज सेवन करिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्रदेव लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का लगन का स्वामी होकर अष्टम में जाना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। कोई विदेश से संबंधित कोई आपका कार्य रुका हुआ था, या कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, कोई वीजा आने वाला था, कोई भी कार्य हो विदेश से संबंधित, उसमें आपको सफलता मिल सकती है, वो कार्य आपका हो सकता है। आप मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं जॉब करते थे तो वहां पर भी आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। शुक्र जो कि आपका लाइफ पार्टनर भी होता है, हमारी जो वैवाहिक जीवन है उससे उसका गहरा संबंध है, तो शुक्र का अष्टम में जाना भी आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव दे सकता है। तो इससे बचने के लिए सफेद जवार जिसको सफेद चरी भी बोलते हैं, आम किसी बड़े किराने की दुकान से मिल जाएगी, उसको गायों में डालना अति उत्तम रहेगा। और 2-4 मुट्ठी सफेद जवार की काली गाय बिना सींग वाली, उसको देने से आपको अधिक लाभ होगा। और कभी कभार कोई नीले रंग का फूल किसी नाले में जल प्रवाह करते हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए शुक्र 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में विद्यार्थी वर्ग के लिए अति उत्तम समय है। बृहस्पति देव की दृष्टि है और शुक्र की जो स्थिति है वो केंद्र में है, तो विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई लिखाई में पूर्ण ध्यान देना चाहिए। जो भी वो याद करेंगे, जो भी वो पढ़ेंगे, उसकी अच्छी आउटपुट यहाँ पे निकलने वाली है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी शुक्रदेव यहाँ पे अच्छा फल देने वाले हैं। अगर विवाह की कोई बात चल रही हो प्रेम प्रसंग के मामले में, तो उसको बातचीत के द्वारा अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किया जा सकता है। पंचम भाव जो कि हमारी संतान का भी है, तो संतान पक्ष से भी मिथुन लगन वालों को अच्छा प्रभाव, अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। संतान आपकी कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी। जो मिथुन लगन की महिलाएं कंसीव करना चाहती थी वो इस समय में कंसीव भी कर सकती हैं। बस गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। तो कर्क लग्न के लिए शुक्र का जो गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। घर परिवार के सुख में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहने वाली है, थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। आप पूरा समय अपने परिवार को नहीं दे पाए, चाहकर भी नहीं दे पाए, और माता श्री की सेहत में कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहे। कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, व्हीकल लेना चाहते थे, कोई घर लेना चाहते थे, उसमें कुछ न कुछ देरी हो सकती है। और एकादश भाव का स्वामी होकर छठे भाव में आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बस भाग दौड़ करेंगे तो आय के साधन भी खुलकर सामने आएंगे। और आय भाव का स्वामी छठे भाव में, और छठा भाव जॉब का भी होता है। तो अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, या कहीं इंटरव्यू दे रखा था, या कहीं पे कोई आपने रिज्यूम दे रखा था, तो वहां से भी आपको बुलावा आ सकता है।
तो कुल मिला के घर परिवार के सुख की तरफ आपको ध्यान देना है, माता श्री की सेहत की तरफ ध्यान देना है। शेष जो शुक्र का गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। बस नंगे पैर जमीन के ऊपर आपको नहीं रखने हैं, चप्पल पहन के रखिए, जूते पहन के रखिए, नहीं तो जुराब आप हर टाइम पहन के रखिए। चलिए बात करते हैं सिंह लग्ना की। सिंह लग्ना के लिए शुक्र 10वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 3य भाव के भी स्वामी होते हैं और 5वें भाव में गोचर करेंगे। 3य भाव का स्वामी 5वें भाव में, ऊपर बृहस्पति देव की दृष्टि, छोटे भाई बहनों का सुख, पूर्ण सुख जहां पे मिलने वाला है। आपका सहयोग करेंगे, आपके साथ अच्छा तालमेल रहेगा, आपके दोस्त मित्र भी आपका साथ देंगे, उनके साथ भी आपके सहयोग रहेगा, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी आपका अच्छा सहयोग रहने वाला है। 10वें भाव का स्वामी होकर 5वें भाव में, जो कला के क्षेत्र में है उनके लिए अति उत्तम समय है। कला के क्षेत्र में वो कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। शेष व्यापार के लिए, जॉब के लिए शुक्र का जो गोचर अति उत्तम है। किसी भी प्रकार की रुकावटें जो पहले से चल रही थी, अब वो रुकावटें खत्म हो जाएंगी। बस गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए शुक्र 2य भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं। देखिए धन भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी और शुक्र के जो होते हैं वो कन्या लगन के लिए बहुत ही अच्छे प्लैनेट माने गए हैं। और शुक्र गोचर करेंगे कन्या लगन के चतुर्भाव में। धन भाव का स्वामी चतुर्भाव में, और धन भाव का स्वामी जो कि 3य भाव है वो परिवार का भी भाव है और चतुर्भाव भी परिवार का भाव है। माता श्री की सेहत पहले से अच्छी रहने वाली है। धन पहले से अधिक आप सेव कर पाएंगे। बोलबानी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। घर परिवार का सुख पूर्ण मिलने वाला है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने घर परिवार को समय दे पाएंगे। बिजी होने के बाद भी आप समय निकाल लेंगे और निकालना भी चाहिए। पारिवारिक सुख का आनंद तभी मिलेगा। और किसी भी प्रकार का कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, या घर के अंदर जो भी सुख के साधन होते हैं, एसी है, फ्रिज है, टीवी है और बहुत से सुख के साधन होते हैं, कोई भी सामान आप लेना चाहते थे तो ये अति उत्तम समय है। बस परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए, वेल ड्रेस्ड रहिए और गाय की सेवा करिए। चलिए बात करते हैं तुला लग्ना की। तुला लग्ना के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ 8वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 3य भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी 3य भाव में और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। पराक्रम आपका निखर कर सामने आएगा। आपके अंदर जो काबिलियत है, जो एफिशिएंसी है, वो निकल कर सामने आएगी और आप अपने ऊपर भी कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड रखने का प्रयास करेंगे। 8वें भाव का स्वामी होकर 3य भाव में। 3य भाव यात्राओं से संबंधित होता है और 8वां भाव समुद्री यात्रा से संबंधित होता है। कोई विदेश से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ हो आपका, वो अब होने वाला है। कोई डॉक्यूमेंट्स आने थे, कोई वीजा आना था, कोई आपकी फाइल लगी हुई थी जो रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, अब वो फाइल आगे बढ़ेगी। कोई ना कोई विदेश से संबंधित कार्य आपका होने वाला है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, कोई रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होने की संभावना है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र 7वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 2य भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी धन भाव में, बेशक उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। आप उतना धन नहीं सेव कर पाएंगे जितना आपने सोच रखा है या जितना आप रूटीन में करते हैं,
कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, खर्चे आपके अधिक हो सकते हैं, कुछ सेव किए हुए पैसे भी खर्च हो सकते हैं। खान पान के मामले में शुक्र का जो गोचर बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट चीजें आपको खान पान को मिलेगी। हो सकता है किसी विवाह शादी में भी जाने का मौका मिले। सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आपके लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको पूर्ण मिलने वाला है। सेहत उनकी बहुत अच्छी रहने वाली है और तालमेल आपसी बहुत बेहतर रहने वाला है। जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखी जा रही है, उनका रिश्ता तय होने की भी पूर्ण संभावनाएं बनी हुई है। गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। कुछ आलू धो के साफ कर लीजिए, उनको काट लीजिए, हल्दी थोड़ा थोड़ा हल्दी का तिलक लगा के किसी गाय को डाल दीजिएगा, शुक्र शुभ फल देंगे। चलिए बात करते हैं धनु लग्ना की। धनु लग्ना के लिए शुक्र देव छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी लगन में, लेकिन बृहस्पति की उसके ऊपर दृष्टि है। अगर सेहत में कुछ उतार चढ़ाव भी आए तो बृहस्पति देव संभाल लेंगे। बहुत ज्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन आय के साधन बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। आय के क्षेत्र में कोई रुकावट नहीं आने वाली है। अगर आपने कहीं पे कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा हो तो वहां से आपको बुलावा भी आ सकता है। शेष बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उनका सहयोग आपको मिलने वाला है। जायज इच्छाएं जो हैं आपकी, वो भी इस समय में पूर्ण हो सकती हैं। शुक्रवार के दिन दही से स्नान कर लीजिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करें मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक होते हैं। दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में शुक्र बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। किसी भी चीज पे दिल आ गया, कोई चीज पसंद आ गई, राह चलते बेशक आपको जरूरत नहीं है, आप खरीद लेंगे। पंचम भाव का स्वामी हो गए 12वें भाव में। थोड़ा पढ़ाई लिखाई में मकर लगन के विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए। थोड़ा ध्यान आपका भटक सकता है, लेकिन जो स्टडी बेस के ऊपर अब्रॉड जाना चाहते थे उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान पक्ष से भी थोड़ा बहुत कुछ जिसे कहते हैं असंतुष्टि, वो आपको रहने वाली है। शेष प्रेम प्रसंग के मामलों में भी थोड़ा बहुत शुक्र का जो गोचर ठीक ठाक रहने वाला है। लेकिन दसम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में, तो व्यापारिक दृष्टि से या जॉब की दृष्टि से कुछ ना कुछ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका जॉब किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है तो अति उत्तम। अगर आपका व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ लिंक्ड है, कोई इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कोई कार्य करते हैं, तो ये शुक्र का गोचर आपको लाभ देने वाला है। बस गाय की सेवा करिएगा, परफ्यूम लगाइए, वेल ड्रेस्ड रहिए। जितना आप गाय की सेवा करेंगे उतना व्यापार आपकी जॉब बहुत अच्छा चलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र योग कारक होते हैं। नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होंगे और एकादश भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी एकादश भाव में, आय के नए नए साधन निकल कर आएंगे और जो आपकी जायज इच्छाएं हैं
वो भी आपकी पूर्ण होगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। भाग्य निखर कर आपका सामने आएगा। भाग्य बहुत साथ देने वाला है, जिससे आय के साधन फटाफट आपके बनते जाएंगे। चतुर्भाव का स्वामी होके आय भाव में पारिवारिक सुख आपको मिलने वाला है। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। कोई भूमि, भवन, वाहन, कोई लग्जरी का कोई भी आइटम अगर आप खरीदना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, ये अति उत्तम समय है। मकर लगन से भी ज्यादा बढ़िया कुंभ लगन को ये शुक्र अपना फल देने वाले हैं। वेल ड्रेस्ड रहिए, दलिद्र नहीं डालना है, हर समय तैयार रहिए, जला कटा फटा कपड़ा नहीं पहनना है, और परफ्यूम, इत्र, डियो कुछ भी लगाइए, और गाय की सेवा भरपूर करिए। हो सके तो श्री सूतक का पाठ कर लीजिए। महालक्ष्मी आपकी प्रसन्न रहेगी। श्री यंत्र के ऊपर आप पूजन कर सकते हैं। खास तौर पे साफ्टिक श्री यंत्र के ऊपर आप पूजन करिएगा तो शुक्रदेव आपको माला माल कर देंगे। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। तो मीन लग्न के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं, और दसम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में। अगर तो आपका कार्य कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है, तब ये शुक्र आपको लाभ देने वाला है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो शुक्र आपको लाभ देने वाला है। अदरवाइज आपको अपने व्यापार में या जॉब में थोड़ा सतर्क रहना है, कुछ न कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तृतीय भाव का स्वामी हो गया दसम भाव में। बस वही बात मैं आपको बता रहा था, जहां पे आपको अपनी एफिशिएंसी दिखानी है। अगर आपके व्यापार में, आपकी जॉब में रुकावट आती है तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। बस आपके अंदर जो काबिलियत है, जो आपके अंदर एफिशिएंसी है, बस वो दिखाइए। आप अपना कार्य समय पे करिए, अपने बाहुबल, अपने पराक्रम का इस्तेमाल करिए। अपनी मेहनत, पराक्रम मेहनत भी होती है, तो वो करते ही आपका कार्य हल होने लग जाएंगे। छोटे भाई बहनों का सुख भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों मित्रों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। बस ये समय है आपको अपने अंदर की काबिलियत दिखाने का। गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। तो फ्रेंड, ये था शुक्र का गोचर, जो कि मेष लगन से मीन लगन तक का फलादेश मैंने बताने का प्रयास किया है। शुक्र बेशक शत्रु राशि में है, लेकिन बृहस्पति की उसके ऊपर दृष्टि है। दोनों ही गुरु की कैटेगरी में आते हैं। एक देव गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्र, जो कि हमें लग्जरी देते हैं, सुख के साधन देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं, अच्छा रंग रूप देते हैं, और वेल ड्रेस्ड रहने के काबिल बनाते हैं। तो शुक्र को प्रसन्न रखिए, गाय की सेवा करिए, अति उत्तम रहेगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री वाला जी।